एक महिला अपने पति की हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ 2 दिन बिताती है और फिर उसके 8 टुकड़े कर देती है। और टुकड़े करने के बाद वो ठिकाने लगाती ही है कि इतने में उस लड़के के भाई बहन आ जाते हैं और वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और फिर वाकई दोस्तों जो होता है वो आपके होश उड़ा देगा। आखिर क्यों इस लड़की ने अपने ही पति के 8 टुकड़े कर दिए? ऐसी कौन सी वजह थी जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया? कहानी को अंत तक सुने। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस एस राणा स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम दस्तक पर। दोस्तों, आज के दुनिया में ऐसी घटनाएं हो रही है कि वाकई आपको भयभीत कर देगी, आपको परेशान कर देगी। और आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके की है जो रिश्तों पे से विश्वास हटा देगी कि एक लड़का और एक लड़की शादी करके आते हैं और वो लड़की अपने ही पति की इतनी बड़ी बेरहमी से हत्या कर देती है कि आस पड़ोस में भी वो मंजर देखकर लोग सन्न रह जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के बहादुरगढ़ से, जहां पर शबनम नाम की एक लड़की और मनोज नाम का एक लड़का जो कि विवाहित थे वो रहते हैं। मनोज एक पानी का बहुत बड़ा ठेकेदार था और उसे अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता था। और आमतौर पर आपने देखा भी होगा कि गांव से लोग आते हैं दिल्ली में कमाने के लिए, कहीं और भी बाहर जाते हैं और अपने परिवार को उन्हें छोड़ना पड़ता है। और इसी तरीके से मनोज ने भी अपना परिवार छोड़कर एक दूसरी जगह जाना पड़ा और अपना जो काम है उसको संभालने की ज़रूरत पड़ी। और इसी तरीके से चलता रहता है। जो शबनम होती है अपने पति के इस रवैये से, इस काम से काफ़ी दुखी होती है और वो कहती है कि काम के बाद आपको शाम को आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप रात रात इस तरीके से गायब रहे। लेकिन पति की मजबूरियां थी, अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना ही पड़ता था। लेकिन इधर शबनम अपना समय बिताती है, कभी मोबाइल देखती है, कभी टीवी देखती है और इसी तरीके से वो अपना समय बिता रही थी। लेकिन उसका समय नहीं बीत रहा था। वो चाहती थी कि कुछ पल अपने पति के साथ वो रहे, लेकिन काम के सिलसिले में उसका पति कुछ दिनों तक दूर ही रहता है। शबनम के पड़ोस में ही एक दीपक नाम का लड़का रहता था जो कि निठल्ला था, काम धंधा कुछ करता नहीं था, सिर्फ आवारागर्दी करता था। और वो लड़का इधर शबनम से बातचीत करता है और ये जो बातचीत है इनके प्यार में बदल जाती है। और जब प्यार में बदल जाती है, अब ये अक्सर एक दूसरे से बातें करने लगे और बातें वहाँ तक पहुँच जाती है कि शबनम और ये लड़का आपस में संबंध भी बना देते हैं। और इसी तरीके से दिनों दिन बात इनकी आगे बढ़ती जाती है। अभी इसका जो पति था उसे नहीं पता था कि मेरी बीवी यानी कि उसकी पत्नी उसकी पीठ के पीछे क्या कर रही थी, क्योंकि उसके परिवार में जो उसकी मम्मी पापा और उसके भाई बहन थे वो कहीं दूर रहते थे। और इसी तरीके से चलता रहता है। और जब एक दिन वो रात को 9 बजे अपने घर वापस आ रहा था तो वो अपने घर के अंदर जाता है और देखता है, जब वो अपने पत्नी को अपने घर में ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, वाकई ही दोस्तों मनोज का खून खोल जाता है और वो अपने पत्नी पर चिल्लाता है, उसे मारता है। और इतने में वो जो लड़का उसके साथ होता है वो भाग जाता है और फिर इनकी दोनों की बहस होती है और ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। अब उसके पति का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसी स्थिति को देखकर वो कहीं नहीं जाता, ना वो काम पर जाता है ना किसी का फ़ोन उठाता है, जिससे इस लड़के के, जी हाँ मनोज के घर वाले दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, जो कि उसके घर से कम 10-15 किलोमीटर दूर रहते थे। उसका भाई भी परेशान हो रहा था, उसकी बहन भी परेशान हो रही थी। और इस बीच में जो शबनम होती है वो इतना खौफनाक कदम उठाती है, वाकई दोस्तों आप ये दृश्य देखकर दहल जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। एक पत्नी अपने पति को इतनी बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली थी कि आस पड़ोस वाले भी ये इस घटना को सुनकर सन्न रह जाते हैं। जी हाँ, उनकी जो लड़ाई थी वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शबनम अपने अवैध संबंध के चक्कर में वो बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। इधर मनोज
अपनी घरगृहस्थी को ठीक करना चाह रहा था और शबनम उसकी बात से इनकार करती है, मना करती है और गुस्सा हो जाती है। और इसी गुस्से में वो अपने पति के खाने में नींद की इतनी सारी गोलियां मिला देती है कि उस खाने को खाकर मनोज की मौके पर मौत हो जाती है। और फिर उसके बाद जो शबनम होती है उसकी डेड बॉडी के पास बैठती है, देखती है, उसको चेक करती है कि वो अभी जीवित तो नहीं है, लेकिन मनोज तो मर चुका था। और फिर उसके साथ वो रहती है, वो खाना खाती है, टीवी देखती है और ऐसे ही उसके 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। लेकिन मनोज की इस हत्या का उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े ही आराम से खा रही थी, पी रही थी, टीवी देख रही थी, मोबाइल देख रही थी और अभी इस हत्या के विषय में उसने अपने प्रेमी को नहीं बताया था। और फिर वो तीसरे दिन अपने प्रेमी को फोन करती है और वो उसको पूरा का पूरा ये जो दृश्य है बताती है। फिर उसका प्रेमी आता है और वो देखकर वो भी चौंक जाता है और वो बोलता है कि शबनम ये तुमने क्या कर दिया। लेकिन शबनम कहती है कि तुम्हें मेरे साथ इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। और वो अपने प्रेमी से बोलती है कि तुम जाकर आरी लेके आओ, चाकू लेके आओ, हम इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाएंगे। अब ये दोनों मिलकर उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। वो आरी लाता है और उसके टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच में दरवाजे पर उसका भाई और उसकी बहन आती है। वो दरवाजा खड़काती है, शबनम चौंक जाती है और फिर वो जाती है डरती हुई और देखती है कि वहां तो उसका भाई यानी कि मनोज का भाई और मनोज की बहन आई थी, जो कि काफी दिनों से अपने भाई से फोन कर रहे थे, लेकिन उनका फोन नहीं मिल रहा था। और फिर मनोज का भाई दरवाजे को जोर से धक्का मारता है और दरवाजा वो खुल जाता है और सामने उसे शबनम दिखाई देती है। शबनम से उसका भाई पूछता है कि भाई कहाँ गए हैं हमारे, और उसकी बहन भी बोलती है कि भैया कहाँ हैं। तो शबनम कहती है वो यहाँ नहीं है, कई बहाने बनाती है। लेकिन जो मनोज का भाई और बहन होते हैं उसको धक्का मारकर अंदर की तरफ जाते हैं। और जब वो उस दृश्य को देखते हैं, पूरे जो जमीन पर खून खून दिखाई देता है और शरीर के टुकड़े होते हुए दिखाई देते हैं, वाकई उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो चौंक जाते हैं, वो डर जाते हैं, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और आस पड़ोस के गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर मौके पर ही गांव में से एक व्यक्ति फोन कर देता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। इन दोनों ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूछताछ में ये बताते हैं कि हम दोनों के अवैध संबंध थे। मेरा पति जो था मुझे टाइम नहीं देता था, वो हमेशा काम करता रहता था और आए दिन हमेशा वो बाहर रहता था, जिसके कारण मैं काफी दुखी थी और आवेश में आकर मैंने ये कदम उठाया। फिर पुलिस शबनम को और उसके प्रेमी को जेल भेज देती है। इस कहानी में किसकी गलती थी? क्या गलती उसके पति मनोज की थी? क्या गलती शबनम की थी? क्या शबनम के प्रेमी की थी? अपने रिश्तों को हमेशा बड़े ही प्यार से संजोए रखने की जरूरत है। समाज में आए दिन ऐसे ही अपराध बढ़ रहे हैं। मनोज को भी अपने इस रिश्ते को ध्यान देना चाहिए था, थोड़ा सा बीवी को टाइम देना चाहिए था, उसकी मजबूरियों को भी समझना चाहिए था। लेकिन उसकी भी क्या कह सकते हैं, क्योंकि उसके भी कंधे पर काफ़ी जिम्मेदारियां थी। मनोज अपने परिवार के लिए ही तो बाहर रह रहा था, ताकि उसका परिवार अच्छा सा रह सके, अच्छा खाना खा सके और अच्छा चल सके और अच्छे अपना परिवार सुख शांति से रह सके। शबनम को भी कुछ सोचने की ज़रूरत थी। जरूरी नहीं है कि अगर पति उसका बाहर गया तो वो इस तरीके के कदम उठाएगी। उसे अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए था। जो मनोज पर जिम्मेदारी थी वो उसे समझनी चाहिए थी। और इस तरीके का जो उसने खौफनाक कदम उठाया है, और ये कदम उठाना नहीं चाहिए था। और इधर जो लड़का था, उसका प्रेमी था, उसे भी कुछ सोचने की ज़रूरत थी। अगर वो काम नहीं कर रहा है, किसी की घर की इज्जत इस तरीके से तार तार करने का कोई अधिकार नहीं था। फिलहाल इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट पर जरूर लिखना। आपकी क्या राय है, कमेंट पे जरूर लिखना। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि इन कहानियों के माध्यम से आपको सतर्क और सावधान करना था। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।